कैट एस्पिरेंट की सक्सेस जर्नी में या स्टोरी में लक कितना बड़ा रोल प्ले करता है? कि भाई नहीं होता लक, है लक, और लक ही सब कुछ करने वाला है आपके लिए। तुम्हें नंबर सिस्टम आता है, तुम्हें पजल्स आते हैं, तुम्हें आरसीज आते हैं, तुम्हें सेट की अंडरस्टैंडिंग है, लक वहां पे क्या बिगाड़ लेगा? ऐसा 5 मॉक तक अगर हो रहा है तो फिर भाई कुछ ना कुछ तो ग्रे रीजन है जहां पे तुम गड़बड़ कर रहे हो। जो लोग ये मानते हैं कि यार मेरा तो कुछ नहीं होने वाला, लक की वजह से मैं तो कभी कुछ कर ही नहीं पाया, तो भाई तुम एक बार एक मौका और दे दो खुद की जिंदगी को। 4 महीने बचे हैं जी। कैट में। अगर कोई स्टूडेंट अभी स्टार्ट करता है अपना प्रेपरेशन, आप मुझे रियलिस्टिकली बताइए कि वो कितना इम्प्रूव कर सकता है। You know what's the most dangerous thing in the last 4 months before CAT? Believing that luck will do all the heavy lifting. हम अक्सर ऐसी स्टोरीज सुनते हैं कि भाई उसने तो 2 महीने में क्रैक कर लिया या उसने तो सिर्फ मॉक्स देके ही कैट क्रैक कर लिया। बट एक्चुअल में ट्रूथ क्या है? इज इट लक और इज इट समथिंग डीपर? अगर आप भी कंफ्यूज्ड हो या क्लैरिटी गेन करना चाहते हो, देन दिस एपिसोड इज फॉर यू. Because here again we are sitting with our M Square sir, that is Mayur Mishra sir, and today we'll dive into this topic, whether luck plays an important factor or not in your CAT prep journey, especially in these last 4 months. So sir, welcome again to Supergrats CAT YouTube channel, and I hope this discussion will bring something really important for our audience. So to start off with my very first question, I would want to ask कि किसी भी कैट एस्पिरेंट की सक्सेस जर्नी में या स्टोरी में लक कितना बड़ा रोल प्ले करता है? Okay, so for this, we should go through the discussion and decide it towards the end ki how things are aligned, whether it is based on luck or not. But to answer your question, I would like to say ki there are few people who believe in destiny. So destiny is also kind of कि भाई everything is destined to happen. I'm just playing my part on this earth. तो भाई अपना पार्ट अगर प्ले कर रहे हो तो थोड़ा अच्छे से प्ले कर लो, है ना? Why not? If everything is destined, so why are you not trying to catching up with the things which are mentioned for you or destined for you? First thing. So डेस्टिनी को कुछ लोग लक से रिलेट करते हैं, कुछ लोग हार्डकोर लक बिलीवर होते हैं कि मैं गया, मेरे को सामने अगर लाल रंग की कार दिख गई तो मेरा पेपर ऑसम जाने वाला है। तो कुछ लोग शायद वो नंबर्स वाली थ्योरी में भी बिलीव करते हैं। हाँ, एस्ट्रो न्यूमरोलॉजी एंड दुनिया भर की चीजें होती, तो वो भी एक सेक्ट ऑफ एस्पिरेंट्स होता है। और एक होता है कि भाई आई एम नॉट लकी इनफ, मतलब मैं तो ऐसा हूँ यार, मैं ना सोने को भी हाथ लगाऊंगा तो लोहा बन जाएगा, ये होते हैं। और कुछ लोग होते हैं कि यार आई एम वेरी लकी, मैं आज तक कभी भी बोर्ड्स में आई गॉट डिसेंट परसेंट, लास्ट नाइट स्टडी करके मैंने कर लिया, फिर कॉलेज में भी आई एम डूइंग वेल, मैं जिस चीज को हाथ लगाता हूँ खरा सोना बन जाता, तो कैट में भी ऐसे ही कर लूंगा मैं लास्ट के 1 मंथ में। तो लेट्स कीप दिस मिस्ट्री, विल सॉल्व इट अलोंग विद द कन्वर्सेशन। ओके, ऑलराइट। सो क्योंकि मिस्ट्री है और मिस्ट्री में आगे बढ़ने से पहले आई थिंक एक ये स्लॉट वाली चीज़ जो होती है ना, कई लोग स्लॉट पे ब्लेम करते हैं क्योंकि कैट में 3-3 स्लॉट होते हैं, तो आई थिंक इस चीज़ को बहुत ज़्यादा देखा जाता है कि अरे यार मेरा ये स्लॉट आया तो आई माइट गेट अ लोअर परसेंटाइल। सो इज इट लाइक अ सॉर्ट ऑफ अ कोपिंग मैकेनिज्म जो शायद स्टूडेंट्स यूज करते हैं? अकॉर्डिंग टू यू कितना ज़्यादा रोल प्ले करता है स्लॉट भी इन दिस लक फैक्टर दैट वी आर टॉकिंग अबाउट? ओके, अगर आप स्लॉट को ब्लेम कर रहे हो तो कैट बॉडीज हैव आइडेंटिफाइड दिस थिंग वे बैक, मतलब कई सदियों से वो करते आ रहे हैं, एंड दैट इज कॉल्ड नॉर्मलाइजेशन ऑफ स्कोर्स। तो किसी स्लॉट में अगर डिफिकल्ट है, किसी में इजी है, किसी में नॉर्मल लेवल है, तो दे विल नॉर्मलाइज द स्कोर एंड पुट इट फ्रंट ऑफ एवरीवन. What is the mechanism? You need not to deep dive into it क्योंकि they are fair with everyone and had been doing. No one has raised or pointed them for this thing. So they are doing their part. So need not to worry about difficulty. अब इसके अलावा अगर यही है कि दोपहर का स्लॉट अनलकी होता है मेरे लिए, या शाम का स्लॉट अनलकी होता है, तो वो तुम्हारी लिथार्जी है. You should cope up with every slot. You should not what I should say, you should not glamorize your weaknesses. Kya I'm not a morning person. Nowadays what happens ki most of the Gen Zs and the people, those who are appearing, they want to glamorize their weaknesses.
आई एम नॉट अ मॉर्निंग पर्सन, आई एम नॉट लाइक दैट, आई हेट दिस थिंग. सो भाई इसको ग्लैमराइज करने की जगह वर्क ऑन दैट पार्ट. आई एम नॉट अ मॉर्निंग पर्सन, बट इफ कैट हैपेंस इन द फर्स्ट एंड स्लॉट, आई गेट अ मॉर्निंग स्लॉट ऑफ 8 AM, हाँ, तो तो तुम मैं क्या सो जाओगे? करूँ? कैट नहीं हाँ, दोगे नहीं, क्या? पूरी सही मेहनत बात है. बर्बाद कर दोगे. हाँ, बॉडी So, को ही वैसे ट्रेन कर yes, दो. बॉडी सही को बात ट्रेन है. कीजिए. आप तीनों स्लॉट्स में ऑल्टरनेटिवली मॉक दीजिए. आई फर्स्ट थिंक स्लॉट दैट्स अ दिया, वेरी गुड टिप. सेकंड में दिया और थर्ड में दिया. बॉडी को ट्रेन कीजिए ना. ट्रू सो इन दिस वे यू कैन कोप अप विथ लक फैक्टर. ओके. सही है. सर, आपने जिस तरीके से कहा कि अपनी बॉडी को ट्रेन कर लो, जी. कोप अप कर लो, अब 4 महीने बचे हैं जी. कैट में. अगर कोई स्टूडेंट अभी स्टार्ट करता है अपना प्रेपरेशन, आप मुझे रियलिस्टिकली बताइए कि वो कितना इम्प्रूव कर सकता है. जी, आपका जो फोकस हाँ. है रियलिस्टिकली वर्ड Yes. पे, तो मैं बिकॉज आई कोशिश थिंक करूंगा. नाउ इट्स टाइम, नोटिफिकेशन आ गया है, एवरीथिंग इज लाइक आउट देयर. सो आई थिंक नाउ वी शुड बी टॉकिंग रियलिस्टिकली ओनली. हाँ, मतलब मैं वैसे भी झूठ नहीं बताता हूँ बच्चों को, मैं बिल्कुल सच सच ही बताता हूँ. तो टू बी रियलिस्टिक ऑन दिस पार्ट कि वेदर इट इज पॉसिबल और नॉट, सो इफ यू लुक एट द डेटा, most of the aspirants, so for 2026 CAT aspirants, ये मोटिवेशन नहीं है कि तुम नेक्स्ट ईयर अगस्त में शुरू करना. पर हाँ, most of the toppers, if you look at their talks and if you will realize कि they started in July August, क्योंकि या तो वर्किंग प्रोफेशनल थे या कॉलेज इतना हैवी था, उसके बाद मुझे टाइम मिला. तो है भाई, एक ऐसा नहीं है कि कंप्लीट फेलियर ही है टू स्टार्ट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, बट ऑब्वियसली इफ यू आर स्टार्टिंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, it will definitely need more hard work and more dedicated hours towards preparation. ऐसा नहीं हो सकता कि पार्शली मैं तैयारी कर रहा हूँ और पार्शली मैं कॉलेज में इन्वॉल्व हूँ, या मैं ट्रैवल करते वक्त सिर्फ ऑडियो बुक सुन लेता हूँ, उतने से काम नहीं चलेगा. यू शुड एलोकेट दैट 3 to 4 hours रेगुलरली फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, and definitely you will be able to do, क्योंकि 3 to 4 hours regularly for 120 days will account for 480 hours. वीकेंड्स मिला लो तो 500 के ऊपर घंटे हो रहे, 500 घंटे में तैयारी की जा सकती है. ओके, आई थिंक जो आपने नंबर बहुत रियलिस्टिक दिया है जी, ऑडियंस को वो नोट कर लेना चाहिए. सर, अब क्योंकि हम नंबर्स की बात कर रहे हैं, वी हैव लाइक टॉक्ड अबाउट अ वेरी रियलिस्टिक अप्रोच कि इतने घंटे देने चाहिए वीकेंड्स मिला के भी. सो मॉक्स क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन दिस एंटायर जर्नी. सो कुछ स्टूडेंट्स तो मतलब आपने भी अपने एक्सपीरियंस से देखे होंगे कि जिनका 60 या उसके बिलो परसेंटाइल आता है इन मॉक्स, बट कैट में वो 98 प्लस ले आते हैं. तो क्या ये लक फैक्टर की वजह से या फिर कुछ और है? टू बी वेरी अपफ्रंट ऑन दिस पार्ट कि कैट ऐसा रैंडम एग्जामिनेशन नहीं है कि भाई लक बोल के और ABC हिट एंड ट्रायल करके और मेरा परसेंटाइल आ सकता है. बहुत ही वेल रिसर्च्ड एंड वेल कंडक्टेड एग्जामिनेशन है, जिसमें फ्लॉ होने के चांसेस बहुत ही रेयर होते हैं. कभी ऐसा होता है कि कुछ गड़बड़ होगी, पहली चीज. दूसरी चीज कि किसी के अगर 60 परसेंटाइल आए और कैट में डायरेक्टली 98 दिख रहे हैं, तो ये भी एक झूठ है. 60 आए होंगे शुरू के मॉक्स में, या फिर कैट से फ्लक्चुएट कर रहे होंगे, कभी 90, कभी 60, कभी 80, 70 ऐसे रहा होगा, पर कंसिस्टेंटली 60 आए होंगे और फिर 98 आ गया, तो ऐसा नहीं हो सकता. आप कहीं ना कहीं तो चमके होंगे इस जर्नी में. ठीक है. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि जिनके 60 आ रहे हैं वो डिसहार्टन हो जाए कि नहीं हो सकता, तो ऐसा भी नहीं है. अगर इफ यू आर गेटिंग 60 परसेंटाइल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, तो आप सोचिए कि जिसके पहले मॉक में 60 आए थे उसके कैट में 98 आ गए. ये फैक्ट है. ये हो सकता है, ये मैंने देखा भी है, और बहुत लोगों के साथ होता भी है. इनफैक्ट 50 परसेंटाइल या उससे भी नीचे. बट अगेन वो तभी हो पाएगा व्हेन एट एवरी स्टेज और एट एवरी मॉक यू आर एनालाइजिंग इट thoroughly. जैसा हमने पहले भी अपने कॉन्वर्सेशंस में डिस्कस किया है, टू रिकॉर्ड एंड एवरीथिंग, वो सारी चीजें. जी. तो आपके अगर 60 नहीं, मैं बोलूँ 50 परसेंटाइल आ जाए पहले मॉक में, आप बस उसकी गलतियों से तैयारी कीजिए और अगले मॉक में कोशिश कीजिए. हो सकता है आपके 50 से 50 ही रहे, एंड यू विल बी डिसहार्टन कि मैंने आई हैव पुट ऑल माय हार्ड वर्क फॉर दीज 10 days एंड मैंने नेक्स्ट मॉक दिया और 50 परसेंटाइल आए. 3-4 मॉक के बाद डेफिनेटली इट विल बी रिफ्लेक्टेड इन योर प्रोग्रेस चार्ट, बट 3-4 मॉक तक यू हैव टू बियर दैट पेशेंस, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं. आपका सिलेबस नहीं कंप्लीट हुआ हो सकता उस पॉइंट पे. ये हो सकता है कि आपने जो वीक एरियाज थे इस मॉक में आपने उन पे कमांड की, पर नेक्स्ट मॉक ऑल टुगेदर डिफरेंट एरियाज को कवर कर रहा था. क्योंकि मॉक टेकिंग इज ऑल अबाउट टेकिंग अ कॉम्प्रिहेंसिव मैकेनिज्म
गोइंग थ्रू अ हर बार आप कॉम्प्रिहेंसिव एक चैलेंज चैलेंज करते फेस हो। करोगे ताकि आप सारे चैलेंजेस में हम्म, अच्छा परफॉर्म कर हाँ, पाओ। हर टाइप ऑफ प्रोबेबिलिटी हाँ, से आप प्रोबेबिलिटी से equipped आप हो गुजरोगे, जाओ। वो करेक्ट। कोई सा भी आप मॉक सीरीज फॉलो कर रहे ट्रू हो दैट। तो ये भी हो सकता है। पर हाँ, ऐसा 5 मॉक तक अगर हो रहा है तो फिर भाई कुछ ना कुछ तो ग्रे रीजन है जहाँ पे तुम गड़बड़ कर रहे हो। उसके लिए उसको यू figure नीड out करना है। मेंटर्स, यू नीड correct, योर सिबलिंग्स, यू नीड योर फ्रेंड्स, हम्म, जहाँ पे यू गो एंड डिस्कस इट अपफ्रंट, टेक देयर फीडबैक पॉजिटिव और नेगेटिव एंड देन वर्क ऑन इट। ओके, ऑलराइट सर। अब हम लोगों ने इतनी लक के बारे में बातें कर ली, जी। एक रियलिस्टिक अप्रोच के बारे में बात कर ली, बट आपके साथ कॉन्वर्जेशन करने से शायद ये लग रहा है कि लक इज़ नॉट दैट रियल। इफ़ इट इज़ नॉट दैट रियल तो फिर ऐसी क्या 3 चीज़ें हैं जो स्टूडेंट्स को अभी करनी चाहिए एट दिस पॉइंट, इफ़ दे आर स्टार्टिंग देयर प्रिपरेशन और इफ़ दे आर इन द मिड जर्नी ऑफ देयर प्रिपरेशन, या इम्प्रूव नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसी 3 चीज़ें आप क्या सजेस्ट करेंगे उनको that they should actually start doing beyond luck? ठीक है, so in order to get the answer of this, you revisit and watch the previous 3 questions. Correct. These are the 3 things. So I will obviously summarize it कि पहली चीज है भाई, rehearse for every mock slot. Do not blame these slots. Luck isn't playing any part in that. Your hard work and your adaptability, your biological clock is playing that part. Your physical intactness during those 120 minutes is playing that part. Even I have observed कि कुछ स्टूडेंट्स तो ये चीज़ भी बोलते हैं, स्लॉट को भले ब्लेम ना करें बट अपने पर्टिकुलर स्लॉट में ये चीज़ वो ज़रूर बोलते हैं कि अरे यार ये वाले क्वेश्चंस थोड़े से ज़्यादा आ गए थे, इस एरिया हाँ, से ज़्यादा आ weightage गए का थे, वेटेज का डिस्ट्रीब्यूशन करने distribution. लगते हैं अपने हिसाब से। सो आई थिंक इवन दे स्टार्ट ब्लेमिंग इट दैट वे ऑल्सो। वो भी हो सकता है, पर हाँ मतलब मैं सिर्फ बोलूँ कि अगर 3 चीजें आपने मुझसे पूछी तो उनमें पहली चीज है ट्रेन योर सेल्फ फॉर एवरी सिचुएशन, एवरी सर्कमस्टांस। अपियर फॉर एज मेनी मॉक्स की यू बिलीव दिस इज अनदर मॉक दैट आई एम अपियरिंग फॉर। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग दे शुड डू इज टू एग्जॉस्ट द होल सिलेबस। अभी बहुत टाइम है, मतलब डू नॉट फॉलो द अप्रोचेस और डू नॉट गेट इन्फ्लुएंस इजीली कि ये सेक्शन आता है, क्योंकि अब बहुत सारे वीडियोस और चीजें आनी शुरू हो जाएंगी, ओवरफ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन होगा जहाँ पे ये बोला जाएगा ये चीज नहीं आती, कैट का ये फेवरेट है, कोजी कोडे कंडक्ट कर रहे हैं इसलिए अब ये आएगा, ये एक अलग ही नोशन चल रहा होता है। तो भाई डोंट फॉलो ऑल दीज थिंग्स, just focus on the areas, divide your preparation into 3 parts: weak areas, strong areas, moderate areas and then X factor. इन चारों पे डिवाइड करो और फिर वीक को मॉडरेट करो, मॉडरेट को स्ट्रॉन्ग करो, स्ट्रॉन्ग को एक्स फैक्टर बनाओ और ऐसे करते जाओ, जो छूटेगा वो छूट जाएगा। पर आपको प्रोग्रेसिवली मेहनत करनी है, आपको अप्रोच एग्जॉस्टिव होनी चाहिए। हो सकता है उसमें सिलेबस कंप्लीट ना हो, दैट इज अनदर आउटकम, बट आपकी अप्रोच ही ऐसी कि 5 टॉपिक छोड़ के बच्चे 20 टॉपिक करूंगा, नहीं। So second is exhaustive preparedness. Okay. So one is biological clock setting and second is exhaustive and third is obviously as you mentioned कि mock analysis मतलब should be given 6 hours, thrice the time which mock takes. Alright. एक एक क्वेश्चन सॉल्व करना है, हर क्वेश्चन को याद करना है, तभी आगे प्रिपरेशन बढ़ानी है। सो इट्स अ ब्रेक कि भाई मैं एक्सेलरेटर तभी दबाऊंगा जब ये सब रट लूंगा। आई एम फोकसिंग ऑन रट लो, मॉक रट लो बस, और उसके आगे बढ़ो, विल हेल्प यू अ लॉट इन शॉर्ट ट्रिक्स। आई थिंक वेरी वेल सेड। 3 चीज़ें, आई थिंक ये जो आपने क्लैरिटी दी है ऑन दीज 3 पॉइंट्स, आई थिंक बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी उस जोन में होंगे दैट दे माइट नॉट बी इवन अवेयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स। सिलेबस को लेके भी ड्विंडल करते ही हैं, मॉक्स को लेके भी ड्विंडल करते ही हैं, एग्जाम वाले दिन रियलाइज होता है। हाँ, तो वो एग्जाम की रिहर्सल आपको इस तरीके से करनी है, दैट शुड बी वेरी इंपॉर्टेंट। करेक्ट सर, अब इतना सारा डिस्कशन हो गया है, सो बिफोर वी वाइंड अप to this segment, one final question that I would like to ask कि कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो बिल्कुल लक के ऊपर ही डिपेंडेंट रहते हैं, तो उनको आप क्या सजेशन देंगे इन द फाइनल लेग ऑफ देयर प्रिपरेशन? ओके, सो सजेशन देना बहुत मुश्किल चीज होती है। क्योंकि हमने सिर्फ अभी तो प्रिपेयर्डनेस की बात करी है। आजकल वो जमाना है कि पहले लोग सजेशन मानते थे, अभी एडवाइस इफ आई एम सीकिंग होता है ना कि यार
चलो देखा जाएगा देखा लक फैक्टर आई एम लक जस्ट फैक्टर है। हाँ, गोइंग मैंने विद दैट कैटेगराइज किया था कि हाँ। लास्ट स्लॉट जो लोगों का होता है, हाँ तो आई एम टेलिंग कंसीडरिंग एवरी सेट कि इफ यू बिलीव इन न्यूमरोलॉजी तो भाई नंबर सिस्टम पे कमांड कर लो। ठीक है, अच्छा यहाँ पे भी हम प्रेपरेशन प्रिपरेशन की तैयारी कर रहे हैं। एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करते हो तो भाई आरसीज पढ़ो भर भर के एस्ट्रोलॉजी के ऊपर, है ना, फिलॉसफी के ऊपर और दुनिया भर की चीजों के ऊपर, है ना। और ऐसे ही जो लोग बिलीव करते हैं कि भाई लास्ट मिनट में सब कुछ हो जाएगा, तो तुम सोचो कि तुम लास्ट मिनट में लक के बेसिस पे सब कुछ कर लोगे। तो अगर लक सब कुछ करने वाला है और तुम उसमें थोड़ा सा धक्का लगा दोगे तो कितना मजा आ जाएगा यार। सो आप अपना पार्ट भी इतना अच्छा कर लो कि लक इज देयर। ऑब्वियसली आई बिलीव, दोज हु आर बिलीवर, आई एम नॉट ब्रेकिंग देयर मिथ कि भाई नहीं होता, लक है, लक और लक ही सब कुछ करने वाला है आपके लिए। पर अगर लक सब कुछ करने वाला है और उसमें मैं चेरी ऑन द टॉप ऑफ द केक अगर ऐड कर दूं तो क्या बुराई है। सही बात तो है। मैं अपना पार्ट भी अच्छे से प्ले कर लूं, लक अपना पार्ट प्ले कर लेगा, दोनों मिल जाएंगे तो एकदम मजा आ जाएगा, एकदम धांसू परफॉर्मेंस होगी आपकी। ट्रू दैट। और जो लोग ये मानते हैं कि यार मेरा तो कुछ नहीं होने वाला, लक की वजह से मैं तो कभी कुछ कर ही नहीं पाया, तो भाई तुम एक बार एक मौका और दे दो खुद की जिंदगी को और ट्राई कर लो कि लक प्ले, हाँ, कि लक आपका रोल प्ले करता है या नहीं करता, या आपकी प्रिपरेशन। यार तुम अगर तैयारी करके गए हो प्रॉपर, तुम्हें नंबर सिस्टम आता है, तुम्हें पजल्स आते हैं, तुम्हें आरसीज आते हैं, तुम्हें सेट की अंडरस्टैंडिंग है, लक वहां पे क्या बिगाड़ लेगा। क्वेश्चन सॉल्व करते करते तुम्हारा पेन टूट जाएगा, वो एक अलग एक्सट्रीम केस है, या तुम्हारी गाड़ी पंक्चर हो गई, सिस्टम हैंग हो जाएगा। वहां पे डेस्टिनी कम्स इनटू पिक्चर कि वो चाहती नहीं थी कि तुम भाई कैट हो। पर उसके अलावा जस्ट द पार्ट ऑफ लक इज कि भाई आरसी से फैमिलियरिटी थी मुझे, वो वाले आ गए, मुझे नहीं थी वो वाले आ गए, बट मैंने प्रैक्टिस इतनी की हुई थी कि वहां पे भी आई वॉज एबल टू डू इट। DILR में पर्टिकुलर टॉपिक से आई वॉज फेमिलियर और वहां जाके भी उन्हीं से फेस ऑफ हो गया, तो इट्स फाइन, लकी इनफ। नहीं हुआ तो पर प्रैक्टिस इतनी थी कि कुछ जुगाड़ करके चिल्लर इकट्ठी करके मैंने 9 क्वेश्चन तो पूरे कर दिए। And same is with quants की I was heavily relying on algebra. Arithmetic heavy आ गया, since I am from engineering background, arithmetic पे उतनी कमांड नहीं की थी, सोचा था algebra ही आ रहा है 2 साल से, पर क्योंकि मैंने मेहनत तो की थी, प्ले कर लिया। हाँ, पर मैं वहां पे ठीक है कन्वेंशनल शॉर्ट ट्रिक्स नहीं, कन्वेंशनल अप्रोचेस से मैं उतना पार्ट प्ले कर पाया। सो जिनके लिए लक है भाई खुद की मेहनत कर लो, जिनके लिए लक नहीं है तो खुद की मेहनत 2 बार कर लो। ठीक है। सो I think very well said, and it was really an interesting conversation with you, मयूर सर। आई थिंक ये जो एपिसोड है बार बार रिविजिट करना चाहिए उन स्टूडेंट्स को भी जो लक फैक्टर को मानते हैं, उनको भी जो नहीं मानते हैं, लाइक बोथ द केसेस। बिल्कुल, क्योंकि भाई 4 महीने बचे हैं, इसको 4 बार देखो वीडियो को और तैयारी शुरू कर दो एकदम। Well, after this episode, one thing is clear for sure. Luck might help you with one easy DI set, or maybe one easy RC, or maybe a easy QA question. But CAT exam doesn't test luck, it tests clarity, calmness under pressure. लेकिन कैट का एग्जाम तो पूरा तुम ही अटेम्प्ट करोगे, एंड टुडे इफ यू डिसाइड कि मैं हर दिन थोड़ा बेटर करूंगा, दैट्स एक्चुअली नॉट लक बट दैट्स रादर डिजाइनिंग योर ओन डेस्टिनी। सो 4 महीने बचे हैं। Every mock, every mistake, every correction, every analysis matters at this point of time. So if you feel this episode helped you even a bit, so make sure you revisit and you watch it again and again. And for more such interesting conversations and episodes, stay tuned on Super Grads Cat YouTube channel.